परवेज इलाही की फिर रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। गुजरांवाला की अदालत ने 2 करप्शन केसेस में बरी किया। एंटी करप्शन ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही पर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्तियां करने का इल्जाम। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को गुजरांवाला से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही का हिरासत में नारवा सलूक का इल्जाम। अद्वियात नहीं दी गई, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया, थाने के सबसे खराब हिस्से में रखा गया। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जितना मर्जी जुल्म कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा जिना हाउस हमले में मुलव्वस खवातीन समेत सबको सजा होगी। 4 खवातीन की शेरपाओ पुल पर डंडे लेकर चलते तस्वीरें मौजूद हैं। खवातीन के बेकसूर होने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या आप जिना हाउस फूल देने जा रही थी? कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा, कोई गुनाहगार जेल के बाहर नहीं होगा। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने एक बार फिर डिफॉल्ट के बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट की तारीख देने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन से ज़ायद के असासे मौजूद हैं। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर करें। मईशत मुश्किल से 2-4 है मगर बेहतरी की उम्मीद है। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। एक रोज़ में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। चैलेंजेस के हल में वक्त दरकार है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से के मुआशी अदाद शुमार अकाई के बरक्स करार दे दिए। कहा डिफॉल्ट की तारीखें हम नहीं आलमी इदारे दे रहे हैं। कम अज कम अपनी कोई एक कारकर्दगी तो दिखाएं। IMF प्रोग्राम पर इसहाक़ डार और आयशा गौस पाशा के बयानात में तज़ाद है। असद उमर बोले मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। बरामदात और पेट्रोलियम की फरोख्त कम हो गई। मईशत तेजी से सुकड़ रही है। आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत PTI की गिरफ्तार खवातीन अरकान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का जुडिशल रिमांड के दौरान फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का हुक्म। जिना हाउस हमले केस में मुलव्वस 89 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा मुखालिफिन के हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। उनके दौर में नून लीग ने अंधे इंतकाम का सामना किया। सियासी मुखालिफिन मकाफाती अमल का सामना कर रहे हैं। जो हमारा दुश्मन नहीं कर सका वो उन्होंने कर दिखाया। मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से किए जाते हैं। इंतशार फैलाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ से अलग होने का सिलसिला जारी। साबिक MPA एहतशाम जावेद का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। गुजरांवाला से PTI के 4 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। लियाकतपुर से PTI टिकट होल्डर राजा सलीम सियासत से अलग हो गए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 220 हो गई। 9 मई के बाद 150 से ज़ायद साबिक अरकान असेंबली PTI से अलग हुए। बनू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। रजब तय्यब एर्दवान ने तुर्क सदर का हल्फ उठा लिया। एर्दवान ने तीसरी बार के लिए ओहदे का हल्फ लिया। कहा आइन कानून और जमहूरी इक़दार की पासदारी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। तुर्क सदर ने सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में शाइया भी दिया। तुर्क सदर ने इक़्तिदार संभालने के बाद नई काबीना का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अंकारा में तुर्क कारोबारी अफराद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की दावत।
तुर्क वफूद का तवानाई और तामीराती शोबे में दिलचस्पी का इजहार, वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत 7 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नए कानून की कॉपियां फरीकैन को देने की हिदायत, कहा फरीकैन मुनासिब समझे तो आइंदा समाअत पर नए कानून पर दलाइल दें। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात, पार्टी के तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर तैयार 30 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश कर दी। डेरा गाजी खान से हाफिज ताहिर कैसरानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन से तनवीर इलियास और मंजूर वट्टू की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक MPs न्यास गशकोरी और याकूब शेख ने तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। तनवीर इलियास ने कहा नई पार्टी बनाने पर बातचीत जारी है, कोई नया ग्रुप नहीं बनेगा, सारे इकट्ठे चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा सरबराह PTI का कानूनी तौर पर बचना नामुमकिन हो गया। रियासत उन्हें करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार करती है तो क्या वो गलत होगा। उन्होंने कहा मुझे जेल में डाला गया तो दोबारा रद्द अमल होगा, ये रियासत दुश्मनी है। एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही के बरियत के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा परवेज इलाही को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया, करप्शन में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। उम्मीद है अपील में फैसलों को कलअदम करार दिया जाएगा। मोनस इलाही ने कहा कि करप्शन की रट लगाई हुई थी। परवेज इलाही लाहौर और गुजरांवाला के केसेस में बरी हो गए, अब पंजाब असम्बली भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं, सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। चौधरी शुजात के बेटे का परवेज इलाही को अलग पार्टी बनाने का मशवरा। शाफे हुसैन ने कहा परवेज इलाही ने काफ लीग छोड़ने का फैसला खुद किया था। चौधरी शुजात चाहते थे कि खानदान इकट्ठा रहे। परवेज इलाही PTI छोड़ते हैं तो बेहतर है अपनी अलग पार्टी बना लें। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा PTI के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, सीट एडजस्टमेंट पर दूसरी जमातों से बात हो सकती है। शहजाद अकबर के भाई की गुमशुदगी का केस, सेक्रेटरी दाखिला, DG रेंजर्स और IG इस्लामाबाद पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा वजारत दिफा, दाखिला और पुलिस ने बताया मुराद अकबर को नहीं उठाया। बादियो नज़र में इस्लामाबाद में मुनज़्ज़म गैंग मुतहरिक है। गैंग सिक्योरिटी इदारों की वर्दियाँ पहनकर क्रिमिनल कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अदालत का जालसाजों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। शहजाद अकबर साहब जिनको मैं दावत देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उनके भाई जेरे हिरासत हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे भाई शहजाद अकबर को बुलाओ, आप आए, घर का खाना, अद्वियात, बाकी तमाम सहूलियात आप अपने हाथ से आके अपने भाई को पेश करें। शहजाद अकबर के भाई जेरे हिरासत हैं, अता तारड़ का दावा। कहा शहजाद अकबर के भाई कहते हैं मेरे भाई को वतन वापस लाएं। शहजाद अकबर वापस आए, भाई को घर का खाना, अद्वियात और सहूलियात दें। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI का नायब सदर रावलपिंडी है। मियां आतिफ ने मौके पर पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा तुर्की और पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेमिसाल इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे। सदर एर्दवान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की केमिस्ट्री काबिल ज़िक्र है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। अमेरिका दिवालिया होने से बच गया। सदर जो बाइडन ने कर्ज की हद के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल में 2025 तक कर्ज की हद 31.4 ट्रिलियन डॉलर को मुअत्तल कर दिया गया। दिफाई बजट में 880 अरब डॉलर से ज़ायद इजाफा कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 6 जून से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि एंटोनी ब्लिंकन दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुकाम से मुलाकात करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वो सऊदी अरब में खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे।
ईरान का खलीजी ममालिक के साथ मिलकर बहरी इत्तेहाद बनाने का फैसला। राइटर्स के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान मुश्तरका नेवी बनाएंगे। पाकिस्तान को भी इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा। ईरानी हुकाम ने कहा, खलीज फॉरस की सलामती के लिए मुश्तरका बहरिया तश्कील दी जाएगी। एक दूसरे से ताउन में इलाकाई इस्तेहकाम है। ईरान के ताजरों ने पाकिस्तान की तरफ से ईरान समेत रूस और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर ट्रेड को खुशाइंद करार दे दिया। तिजारतों और ताजरों के मुताबिक करेंसी की कैद से आज़ाद इस अमल से बाहिमी तिजारत को बेपनाह फरोग मिलेगा और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मसाइल में भी कमी वाक़ई होगी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान की हलाकत। नौजवानों पर तशद्दुद के इल्जाम में 7 मुलजिमान गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। गिरफ्तार मुलजिमान में पुलिस ऑफिसर का बेटा भी शामिल। होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान की हलाकत का वाक़या 28 मई को पेश आया था। कराची में रोजाना 150 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिल से महरूम। मई में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों का रिकॉर्ड टूट गया। CPLC हुकाम के मुताबिक मई में 4525 मोटरसाइकिल चोरी हुए। 147 शहरी गाड़ियों से महरूम हुए। स्ट्रीट क्राइम की 7500 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट। 2500 शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। डकैती मज़ाहमत पर 15 शहरियों को कत्ल किया गया। कराची में कुरंगी पुलिस की कार्रवाई। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को मनशियात फरोख्त करने वाले खातून साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिमा से मुख्तलिफ इक़साम की मनशियात और 1,30,000 रुपये नकदी बरामद। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में टेक्सटाइल बरामदात की आदाद-ओ-शुमार शेयर कर दिए। फ़ारूक हबीब ने कहा, 1 साल में टेक्सटाइल बरामदात में 20% कमी हुई। टेक्सटाइल सेक्टर में बेरोजगारी में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ हुकूमत मईशत की तबाही के जिम्मेदार है। पेशावर पुलिस के साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा के घर पर छापा। हुकाम के मुताबिक घर और हुजरे की तलाशी ली गई। तैमूर झगड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। तैमूर झगड़ा के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा, दिफाई तनसीबात पर हमला करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। एक शख्स को लॉन्च ना किया जाता तो ये हालात ना होते। कोई इदारा आइन और कानून के खिलाफ काम करेगा तो निशानदही करेंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वापस आएं, आ जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग और महलाती साजिशों से मसाइल बढ़ेंगे। आवाम को उनका हक और फैसले का इख्तियार दिया जाए। बदतरीन महंगाई हुकूमतों की गलत पॉलिसीज का नतीजा है। कौम जालिमों का एहतसाब करने के लिए तैयार है। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर ने कहा, तनवीर इलियास ने बताया कि उनके साथ 10 से 15 अहम अरकान हैं। चौधरी शुजात ने जवाब दिया कि अगर बंदे हैं तो उन्हें लेकर आएं। आसिफ जरदारी से किसी किस्म के इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ पर बतौर पार्टी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद ने कहा, मेरे ख्याल में कोई भी किंग्स पार्टी नहीं बना रहा। हर किसी को अपने ज़ोर बाजू पर सियासत करना होगी। अब हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। पीपल्स पार्टी 2000 वाली जमात नहीं। पीपल्स पार्टी दोबारा कम बैक करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, मेयर इलेक्शन से पहले कानून तब्दील करना बदनीयती है। घर बैठकर सौदेबाजी की जा रही है जो कबूल नहीं। मर्दमशुमारी के अमल को खुफिया रखा जा रहा है। अगर कराची की आबादी को कम दिखाया गया तो अदालत जाएंगे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी को मेयर कराची बनाने का मौका मिलना चाहिए। हाफिज नईम रहमान मेयर बने तो खैर मकदम करेंगे। एक दूसरे की टांगे खींचने से अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की बल्दियाती नुमाइंदे अपना फैसला करते हैं तो वो आज़ाद हैं। नून लीग का मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी से डिप्टी मेयर का ओहदा भी मांग लिया। नून लीग को डिप्टी मेयर का ओहदा देने का हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली मुंतखब। पीटीआई के चौधरी मकबूल गुज्जर का इलेक्शन का बॉयकॉट। लतीफ अकबर को 53 रुकनी ऐवान में 19 वोट मिले।
पेशावर की BRT बस सर्विस बंद होने का खदशा। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा और BRT ट्रांसपोर्ट कंपनी में फंड्स पर तनाज़ा। महकमा ट्रांसपोर्ट की BRT कंपनी को 50% बकाया जात जारी करने की हिदायत। लीज खात्मे पर BRT टर्मिनल को खाली करने का भी हुक्म। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तलबा की सहूलत के लिए ऑफिशियल मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। तलबा मोबाइल ऐप के जरिए इम्तहानात, फीस समेत दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी और शदीद बारिश। गार्डन टाउन, शेरशाह रोड, कासिम बेला में ओले गिरे। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। जापान में समंदरी तूफान से तबाही, एक शख्स हलाक, मुतादिद लापता। मुल्क के वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों से सड़कों में शिगाफ पड़ गए। तूफान के बाइस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, 7,000 से जायद अफराद बिजली से महरूम। तुर्की में सैलाब के बाइस 5 मंजिला अपार्टमेंट वाटरफॉल में तब्दील। अंकारा में सैलाबी पानी इमारत में दाखिल होने के बाद शीशे तोड़ता हुआ बालकनी से नीचे गिरता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिस्र की स्वेज कैनाल रेत के तूफान की जद में आ गई। बंदरगाहों पर बहरी सरगर्मियां रोकना पड़ गई। रेत के बगोलों से तबाही, कई मकामात पर बिलबोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए।